हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर या टॉपिक होने वाला है, त्रिकोणमिति कक्षा 10 वालों बच्चों के लिए है, जो कि आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 बिल्कुल बेसिक से सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 तक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम अगले सवाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहला काम एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको शुरू से लेकर लास्ट तक की जितने प्रश्नावली हैं, एक सब लोग 1.3 जितने भी प्रश्नावली हैं, सब आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। और एक एक सवाल, सभी सवाल मैं कराने वाला हूँ। जो बच्चे ढूंढते रहते हैं सवाल इधर उधर, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो बालाजी प्रकाशन के सारे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन वो भी मैं सब कराने वाला हूँ आज। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपसे एक निवेदन है कि आपने अगर मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब पर इसी पर जाकर पहली क्लास आप देख सकते हैं, जो फार्मूलों की है, जो कि सूत्रों की है। अगर आपको सूत्र नहीं आएंगे तो आप ये प्रश्नावली नहीं समझ सकते। तो आपको सबसे पहले सूत्र याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, तब फिर आप प्रश्नावली समझ पाएंगे। चलते हैं, फिलहाल आप समझ जाएंगे। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/5 तो टैन थीटा ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान देखिए, उसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दूंगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्लास को शानदार एकदम जानदार तरीके से, जबरदस्त। चलो आइए, क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 3/5। आपसे पूछ क्या रहा है? तब आप टैन थीटा का मान बताओ। बिल्कुल। चलो, तो ऐसे सवाल में क्या करना है आपको कि आपको देखो, लंब, कर्ण, आधार, तीन चीज ज्ञात करनी होती है, जिसमें कि दो चीज मालूम है, एक चीज नहीं मालूम। जो चीज नहीं मालूम है उसे हम निकाल लेंगे बिल्कुल सूत्र से और इजी तरीके से। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया हुआ। साइन थीटा बराबर होता है 3/5, ये दिया हुआ है। अब आपसे हम पूछे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण में। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण में? तो आप सब बताएंगे क्या? लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। तो देखिए, लंब कितना दिया हुआ है? 3। तो हम लिख लेते हैं कि एल बराबर दिया हुआ है 3। एल बोले तो लंब, के बोले तो कर्ण। तो कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है? कर्ण बराबर 5 दिया हुआ है। लंब 3 दिया हुआ है। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है? 3। कर्ण कितना दिया हुआ है? 5। चलो बढ़िया, ठीक। अब हमें ज्ञात क्या करना है? आधार। तो ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखो, सिंपल सी बात है कि दो चीज दे देगा, एक चीज आपको निकालनी होगी। जैसे यहाँ पर देखो, लंब कर्ण दे रखा है, आधार निकालना था। लंब और कर्ण दे रखा है, आधार निकालना है। किसी में लंब कर्ण आधार कर्ण दे देगा, लंब पूछ लेगा। किसी में आधार और लंब दे देगा, कर्ण पूछ लेगा। बस ऐसे ही सिंपल सवाल है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या करना है? आधार ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज। आप ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो देखो समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे। कुछ इस प्रकार समकोण त्रिभुज बनेगा आपका। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। का नाम दे दो ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री कोण हो जाएगा। उसके बाद इस थीटा के अकॉर्डिंग, ये थीटा के कोण के अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा, आधार ये, कर्ण ये। मैंने ये सारी चीजें, सारे फार्मूले पहले वीडियो में बता रखे हैं, आप जाकर उसे देख लीजिए, समझ में पढ़ने में परसेंट आ जाएगा। चलते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, ए बी क्या दिया हुआ है। चलो सबसे पहले देखो, ये क्या जाएगा? लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है? 3। कर्ण कितना दिया हुआ है? 5। आपसे क्या पूछ रहा है? आधार पूछ रहा है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है बेटा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपने कक्षा 9वीं में 8वीं में पढ़ा होगा। यहाँ भी देखिए ध्यान से, क्या निकालना है हमें? आधार निकालना है। क्या निकालना है हमें? आधार निकालना। ध्यान सुनो, आधार निकालेंगे कैसे? कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण आपका दे रखा है 5। तो क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग बराबर
लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार कितना है, आधार है BC, BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। कण कितना दे रखा है 5, लंब कितने का 3, प्लस लगा देंगे, आधार क्या है BC, हम क्या कर देंगे BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा 25, उसके बाद बराबर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 9 को उधर भेज देंगे तो 25 माइनस 9 बराबर BC का स्क्वायर, घटा दो कितना बचेगा, ये बचेगा 16 BC स्क्वायर। अब क्या कहेंगे, इसमें क्या लगा स्क्वायर, वहाँ क्या लग जाएगा रूट, तो BC बराबर रूट में कितना आ जाएगा 16। अब BC रूट 16 का मान कितना होता है आपको पता होगा 4, तो हम क्या लिख देंगे सिंपल सा 4, क्या लिख देंगे 4। अब सुनो ध्यान से, इसका मान कितना आ गया 4 आ गया। अब बेटा अगर आपको आधार कर्ण लंब मालूम हो तो आप tan नहीं सारे त्रिकोणमिति के मान निकाल सकते हैं, tan को छोड़कर सभी निकाल सकते हैं, साइन काश tan कासेक से काट, ये आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो सारे मान निकाल, साइन काश tan कासेक से काट, ये सारे त्रिकोणमिति के मान निकाल सकते हो। क्या पूछ रखा उसने, tan थीटा। अब आपको tan थीटा वाला फार्मूला पता होना चाहिए, tan थीटा वाला फार्मूला होता है लंब बटे आधार। आया सर कहाँ से, ये मैंने सभी पहली क्लास में पढ़ा रखा है, आप वहाँ जाकर दे सकते हैं। यहाँ हो जाएगा tan थीटा, लंब कितना है बेटा, लंब है आपका 3, आधार कितना है 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। हो गया, ये रहा कुछ पहला सवाल। तो आशा करते होंगे कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। आप एक बार इसे फिर से देख लीजिए, क्या दे रखा था, साइन थीटा बराबर 3/5, तब tan थीटा का मान बताइए। साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा, क्या पूछ रहा है, tan थीटा का मान पूछ रहा है। अब इसमें दिया हुआ साइन थीटा बराबर 3/5, तो tan थीटा का मान वही बात मैंने लिख रखी है। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये सारे सभी जितने फार्मूले यहाँ यूज हो रहे हैं ये मैंने पहली क्लास में बना रखी है, आप जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तभी आपको मजा आएगा त्रिकोणमिति पढ़ने में। ठीक, लंब कितना दे रखा है 3, आधार कितना, कर्ण कितना दे रखा है 5, क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है। तो आधार क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC ले लेंगे, उसके बाद समकोण त्रिभुज डायग्राम बना लेंगे, जो दे रखा है उसे लिख लेंगे, जो पूछ रहा है उसे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। कर्ण क्या होता है, पहले पेपर में आपने पढ़ी है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। कर्ण कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। उसके बाद 5 का वर्ग कितना होता है 25, 3 का वर्ग कितना होता है 25, वो 3 का होता है 9, तो 9 को उधर भेज देंगे, घटा देंगे, 16 बचेगा, बाकी ये आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड ध्यान देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदलाव है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से आराम से समझिएगा, एक एक सवाल समझते हुए आगे बढ़िएगा। चलते हैं, हमारे पास अभी बहुत समय है, हम आराम से अगर एक एक सवाल एक दिन में पढ़ेंगे सारे सवाल कंप्लीट कर लेंगे फिलहाल। तो आपको आराम से धैर्य रखकर 1 घंटे 2 घंटे जितना टाइम मिलता है आप आराम से बैठकर पढ़िएगा। चलो सुनते हैं ध्यान से, क्या है, यदि काश थीटा बराबर 15/17, यदि काश थीटा बराबर 15/17 तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है कि काश थीटा बराबर 15/17 तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान सुनो, पहले क्या करेंगे हम कि साइन थीटा का मान ज्ञात करना है और काश थीटा का मान दिया हुआ है। सबसे पहले वही काम, पुराना काम करना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक, वैसे ही बिल्कुल सेम लगाना है जैसे कि आपने पहला सवाल लगाया था, पहला सवाल लगाया था आपने, सिर्फ वैसे ही करना है। तब यहाँ क्या लिखेंगे कि काश थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 15/17, तो यहाँ लिखेंगे 15/17। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, काश थीटा फार्मूला लिख लेंगे। तो काश थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इससे आपको साफ मालूम चल रहा होगा कि काश थीटा बराबर दिया हुआ है आधार बटे कर्ण। तो क्या ज्ञात करना है आपको, हमें ज्ञात करना है लंब। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, लंब। तो आप देख सकते हो कि आधार ए दे रखा हुआ है 15 और कर्ण कितना दे रखा हुआ है, कर्ण दे रखा हुआ है 17। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है लंब। तो लंब ज्ञात करना है, तो चलो देखते हैं, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दो बेटा, चलो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम दे दो ABCD EFG HIJ के, जो आप दे पाए।
तो ABCD मैंने नाम दे दिया। बी क्या है? बी समकोण है। सी क्या है? थीटा कोण है। अब थीटा कोण के अकॉर्डिंग BC क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार कितना दे रखा है? 15। ठीक, कण कितना दे रखा है? 17। ये हमें नहीं मालूम, मतलब लंब हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, लंब ज्ञात करते हैं। तो आप लंब ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? वही प्रमेय। ये प्रमेय हर एक सवाल में लगेगी, ऐसे सवालों में। ऐसे सवालों में ये प्रमेय जरूर लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, प्लस आधार का वर्ग, ये हो जाएगा। तो देखो बेटा कि कण क्या है आपके लिए? कण है बेटा 17, मतलब 17 का स्क्वायर बराबर लंब नहीं मालूम तो लंब AB है तो AB नाम दे दो। उसके बाद आधार कितना है? 15। 15 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? 289। ठीक, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। उसके बाद हम क्या करेंगे? बराबर लगा दो, लगाए तो ठीक है। AB का वर्ग कर देंगे, ठीक बिल्कुल। उसके बाद प्लस लगा दो, क्या लगाना है? प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। कितना हो जाएगा? 225। अगर आपको स्क्वायर स्क्वायर नहीं आते तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारा काम स्क्वायरों का लगने वाला है त्रिकोणमिति में कुछ सवालों में। तो क्या करेंगे हम? इसको उस साइड भेज देंगे। तो 289 माइनस 225 इक्वल टू AB का वर्ग। जब भी बराबर की इधर उधर है, जब कोई संख्या आएगी या जाएगी तो उसका सिंबल चेंज होगा। ठीक है, उसका सिंबल क्या होगा? चेंज होगा। देखो प्लस में था तो माइनस में हो गया, माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ घटाओ तो कितना बचेगा? ये बचेगा 4। उसके बाद ये कितना बचा? 6। 64 AB। 64 AB। अब क्या करेंगे? इसमें स्क्वायर लगा, इसमें रूट लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, स्क्वायर लगाएगा तो रूट लग जाएगा। ये बात तो आप समझ चुके होंगे। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 8। किसका वर्गमूल है? 64। 8 का। ठीक है, किसका वर्गमूल? 64। 8 का। तो यहाँ क्या करें? हो जाएगा 8। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? 8। 8 लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया। आप पूछ क्या रहे हैं? साइन थीटा। तो आप साइन थीटा का फार्मूला लगा दो, क्या होता है? लंब बटे कण। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? साइन थीटा बराबर लंब कितना है? लंब 8 निकला, कण कितना है? 17। ये आपका फाइनली हो जाएगा आंसर। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए आगे क्या है? यदि cos थीटा बराबर 2 सही 3/5, तब tan और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं इसे थोड़ा हल कर देता हूँ जो आपके लिए सरल हो जाए। क्या दिया हुआ है? cos थीटा बराबर, देखो सही में दिया, पहले से भिन्न के रूप में चेंज कर लो। तो 5 दूना 10, 3 13/5। 13 बटे कितना हो जाएगा? 5। अब देखो ये सवाल, इस सवाल में कुछ अंतर है? बिल्कुल सेम सवाल है, बस थोड़ा डिफरेंट है कि उस सवाल में दूसरा मान दे रखा था, इस सवाल में दूसरा मान दे रखा है। उसमें साइन पूछा था, इसमें tan और cos पूछ रखा है। तो आप इसी प्रकार बिल्कुल सेम समकोण त्रिभुज बनाकर, ठीक है, जो आपको जो एंगल ना मालूम हो या जो रेखा ना मालूम हो लंबकण में से, वो ज्ञात कर लेनी एक। उसके बाद ज्ञात करने के बाद tan और cos निकाल लेना है। अब फिर उसके बाद आपको आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा कि आपका आंसर जल्द आए। ठीक, तो आप इन सवालों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि sec थीटा बराबर 2 है तब cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे बच्चों को देख रहे सर, इसमें केवल एक ही अंक है, इसमें केवल एक ही अंक है जो कि क्या है? 2। तो sec थीटा के नीचे 2 के नीचे क्या मान लेंगे हम? 1। 2 के नीचे 1 मान लेंगे, आम सारा सवाल कर लेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, तो देखो sec थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? sec थीटा बराबर दिया हुआ है 2/1। तो आपने पढ़ा होगा कि sec थीटा बराबर फार्मूला बनेगा कण बटे आधार। कण बटे आधार। तो देखो कण कितना दे रखा है? कण आपका दे रखा है 2। आधार कितना दे रखा है? कण आपका कितना दे रखा है बेटा? 2। तो 2 लेते दे रखा है, आधार कितना दे रखा है? 1। तो आपको क्या करना है कि, हाँ, अब आपको ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना। तो लंब ज्ञात करने का फार्मूला, ठीक है, लंब कैसे ज्ञात करेंगे आप सुनिएगा ध्यान से। हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज नाम दे देंगे ABCDEF, जो आपको नाम अच्छा लगे। ABCD नाम दे देंगे। समकोण है C थीटा कोण है। जब C थीटा कोण के अकॉर्डिंग क्या होगा कि लंब कितना है? लंब हमें ज्ञात करना, लंब यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका कण कितना है? 2 है। आधार कितना है? 1 है। तो आपने अभी जस्ट कुछ समय पहले फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला पढ़ा था बेटा? कि कण का वर्ग, क्या फार्मूला पढ़ा था आपने? कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। अब ध्यान से सुनो,
ध्यान से समझो। कर्ण कितना है, नहीं कर्ण कितना है, दो, दो का स्क्वायर हो जाएगा। देखो लंब कितना है, लंब नहीं मालूम तो लंब ए बी का वर्ग हो जाएगा ना, ए बी है लंब, प्लस आधार कितना है, आधार एक है तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। चलो हल कर लो यहीं पर। अब आगे हल करते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, देखो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार, उसके बाद एक का स्क्वायर, एक होगा उधर चला जाएगा तो यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर घटा दो कितना बचेगा, तीन, और यहाँ क्या लिखा है, ए बी, तो जब ए बी से स्क्वायर हटेगा, ए बी से स्क्वायर इसमें क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका, अंडर रूट तीन, ये हो जाएगा आपका ए बी का मान। मतलब ये हमारा कितना निकला, ये निकला रूट थ्री, कितना निकला, रूट थ्री। हमें ज्ञात क्या करना है, काट, तो यहाँ लिखते हैं काट थीटा बराबर, काट थीटा फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा कि आधार आधार बटे लंब होता है। आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है आपका एक, लंब कितना है, रूट तीन, ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम प्रकार के चार क्वेश्चन थे जो मैंने सारे चार क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि टेन थीटा बराबर एक बटे रूट थ्री, तब टू टेन थीटा बटे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ध्यान देखो थीटा का मान दे रखा है, तो हम यहाँ क्वेश्चन क्या थीटा का मान दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, टू टेन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान सुनो, अच्छे सुनना, यहाँ क्या लिखा है, टू, तो यहाँ लिख दो बेटा, दो लिख दो, दो गुणे एक बटे रूट तीन अपॉन वन माइनस एक बटे रूट तीन का होल स्क्वायर। यहाँ समझो ध्यान से, देखो tan थीटा दे रखा है एक बटे रूट थ्री, तो जहां पर tan थीटा वहां पर क्या लिखेंगे, एक बटे रूट थ्री लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ लिख देंगे वन अपॉन रूट थ्री, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे देखो बेटा ध्यान से समझो, यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो अपान रूट थ्री आ जाएगा, दो अपान रूट थ्री आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, वन माइनस एक बटे तीन, एक का स्क्वायर एक और रूट तीन का स्क्वायर तीन। आपने सब सारी चीजें पढ़ी होंगी फिलहाल, नहीं पढ़े देखो, अगर किसी संख्या के ऊपर रूट लगा है, स्क्वायर लगा तो रूट स्क्वायर कट जाएगा, जो संख्या अंदर लिखी हुई थी वही बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर रूट तीन लिखा, रूट तीन लिखेंगे, नीचे वन मान लो बेटा, तीन से मल्टीप्लाई कर दो, तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या बचेगा, तो मैं ऊपर वाला लिखूँ उसी प्रकार, टू अपान रूट थ्री, ये बचेगा आपका, यहाँ बचेगा कितना, दो अपान तीन बचेगा, दो अपान तीन बचेगा। जब इसकी पलटी करा देंगे, पलटी करा दो, चलो तो क्या लिखा ऊपर वाला वही वैसे ही लिखा रहेगा, दो अपान रूट थ्री, नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तीन सबसे ऊपर दो नीचे, दो से दो कट जाएगा, पर क्या बचा, तीन अपान रूट तीन। अब हम क्या करेंगे, परमेकरण कर दो, क्या करना है हमें, परमेकरण कर दो, ये मैंने परमेकरण कर दिया, तो क्या आ जाएगा, थ्री रूट थ्री, और देखो तीन त्रिका नौ, रूट में नौ आएगा, रूट नौ का मान तीन, तो तीन तीन कट जाएगा, कितना बचेगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा फाइनली, रूट तीन, ये आपका बन जाएगा आंसर। ठीक, आशा करते होंगे ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके समझ में आया होगा, नहीं आता एक बार फिर देखिएगा क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर वन अपॉन रूट थ्री, तब टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जहां पर देखो थीटा जहां पर वहां पर क्या लिखेंगे, एक बटे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सारे क्वेश्चन आप समझते हुए चलिएगा, एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप एक दो तीन बार वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। बस आप देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जो चीज़ समझ में आए कमेंट बता दीजिए, सर जी ये सवाल नहीं है यार, फिर से बता दीजिए, मैं उस सवाल को स्पेशल फिर से करा दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर चार बटे पाँच, तब थ्री सिक्स थीटा माइनस फाइव कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर अच्छे समझो पहली बातों को, वही समकोण त्रिभुज वैसा ही डायग्राम, सब कुछ वैसे ही बनाना है, ध्यान सुनो। यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर चार बटे पाँच, ठीक, तो आपने पढ़ा फार्मूला क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपको देखो लंब दे रखा है कितना, चार, कर्ण कितना दे रखा है, पाँच, क्या नहीं मालूम, आधार नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज लिखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी
सी में। अब आप समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाइए। ये रहा समकोण त्रिभुज का डायग्राम। नाम क्या है? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। चलो ठीक है, ए बी सी। तो ए बी का मान लंब होगा, इसे दे दे थीटा कोण 4 5, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 4 5 3। अब आप देखिए कैसे आएगा 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा कि लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ध्यान देखिएगा। क्या होती है? कर्ण का वर्ग। क्या होती है बेटा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम यहाँ क्या करेंगे? आधार का वर्ग लिख देंगे। कर्ण कितना है? कर्ण आपका 5 दे रखा, 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। क्या दे रखा है? बीसी। तो बीसी का वर्ग 25 माइनस 16 इक्वल टू 16 प्लस बीसी का वर्ग। क्या है? 25 16 प्लस बीसी का वर्ग। क्या करेंगे? 16 को उधर भेज देंगे। तो 25 माइनस 16 बराबर बीसी का वर्ग। ये आ जाएगा आपका। घटा दो बेटा, 25 में से घटा दो, कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 बीसी का वर्ग। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बीसी रूट में 9। ठीक है, बीसी रूट में 9। तो रूट 9 का मान कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, बीसी का मान 3 आ जाएगा। अब सुनो, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 सेक थीटा माइनस 5 काश थीटा। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेक थीटा का मान निकाल लो। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण दे रखा है 5, आधार कितना है? आधार 3। काश थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? काश थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है? 3। कर्ण कितना दे रखा है? 5। अब ये सभी मान उठाकर यहाँ रख दो। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू सेक का मान 5/3 माइनस 5 इंटू 3/5 दे रखा है। सारे मान सेक का मान ये दे रखा है, काश का मान ये दे रखा है। उठा कर रख दो, 3 से 3 काट दो, 5 से 5, 5 माइनस 3 बराबर 2। आपका फाइनली 2 आंसर हो जाएगा। आशा करते होंगे कि इन सभी 6 के 6 सवाल आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप फिर मिलेंगे हम एक नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।